वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इंडिया में 5 अगस्त को राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी विरोध किया और अभी एक हाल फिलहाल नाम जुड़ा है मौलाना साजिद रसी जी। जी हाँ, वो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जाने माने चेहरे हैं, इंडियन टीवी पे आते हैं। जी हाँ, मैं इनके बारे में भी कुछ बोलूंगा। और आखिर बाबरी मस्जिद बना था किसके नाम पे? आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि ये बाबर के नाम पे बना था। नहीं, ये बाबर के नाम पे नहीं बना था। किसके नाम पे बना था ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। और बाबर से उसका रिलेशन क्या था मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आपको मेरा आग्रह है कि आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, अच्छी तरह से समझने के लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या किया? विरोध किया, इसका विरोध ही किया। और ओवैसी तो विरोध किए ही, क्योंकि उनका पॉलिटिकल मोटिव है, तो वो किए। तो एक हद तक चलो भाई, उनका राजनीति करना है इसी तरह से। और कहा तो ये भी जाता है कि इंडिया में मुस्लिमों का कोई खुद मुख्तार लीडर जन्म नहीं लिया। आज़ादी के बाद से इंडिया में एक ही मुस्लिम का लीडर जन्म लिया था। जी हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना। तो देश को बंटवा दिया 2 भाग में। जी हाँ, तो मैं चलिए ओवैसी को पॉलिटिक्स करना है वो करेंगे, उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। मौलाना साजिद रशीदी जो टीवी डिबेट्स में आते हैं, अपने बातों को रखते हैं, उनको टीवी वाले बुलाते हैं। और ये उनके दोस्त हैं। एक बार तो इनके दोस्त ने एक महिला को नेशनल टीवी पे बैठ कर जोरदार थप्पड़ मार दिया, पुरुष को नहीं, महिला को। तो ये तो इनकी वो दिखाती है कि किस तरह के लोग हैं। और मैं सोचता हूँ कभी कभी कि मौलाना साजिद रशीदी को क्यों टीवी पे लाया जाता है। जी हाँ, क्यों टीवी पे लाया जाता है? क्योंकि ये अनाप शनाप बातें वहां भी बैठ के करते हैं। तो फिर ये भी सोचता हूं कि चलो इनके अंदर जो है वो बाहर आता है, सभी लोग जानते हैं, सुनते हैं, ये अच्छी बात है इनके लिए, ऑब्वियसली है, और इंडिया के भविष्य के लिए अच्छी बात है। अब मैं बोलता हूं कि बाबरी मस्जिद आखिर बना किसके नाम पे था? बाबर जब आक्रमण किया इंडिया में और पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में, उसके बाद क्या हुआ कि बाबर की जब सेना जीत गई, इब्राहिम लोदी हार गया, तो उसमें बाबर का एक बहुत ही जाना पहचाना आदमी मारा गया। ठीक है, उसका नाम था बाबरी। आखिर उस आदमी से बाबर का रिलेशन क्या था मैं ये बताऊंगा आपको। और मंदिर बना हुआ था उस पे। जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट भी प्रूव कर चुका है, मंदिर बना हुआ था, राम जन्मभूमि पे मंदिर बना हुआ था। फिर क्या हुआ, 1528 ईस्वी में बाबर की सेना अयोध्या में इंटर की। और कहा जाता है बहुत ही कम संख्या में हिंदुओं ने, जो कि जिनके पास अस्त्र शस्त्र के नाम की कोई चीज नहीं थी, बाबर के मुकाबले कुछ भी नहीं थी, पर बहुत ही बहादुरी से लड़ा। लेकिन चूंकि बाबर के पास कैनन्स थे, बाबर के पास आर्टिलरी थी, वो तोपखाना था, जो भी कहिए, गन पाउडर था, ये सारी चीजें थी, जिससे फाइनली वो जितनी भी वीरता से लड़े उनकी हार हो गई। उसके बाद बाबर ने अपने आर्मी को यह डायरेक्शन दे दिया कि जो मस्जिद है राम जन्मभूमि के लिए ये लोग वो कर रहे हैं, उसको तोड़ दो। ये बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे हिस्टोरियन ने ये बातें बोली और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रूव हो चुका है। और इंडिया टीवी में इस पे आर्टिकल भी है, इस पे न्यूज भी है, इंडिया टीवी पे लिखा भी गया है। जी हाँ, अब आखिर उस बॉय से रिलेशन क्या था, किसके नाम पे ये बाबरी मस्जिद बना, मैं वो बोलता हूँ। बाबरी नाम के शख्स को बाबर ने क्या किया था, अफगानिस्तान से खरीदा था। स्लेवों का मार्केट होता था, जो काफिर होते थे, या कुछ अपने लोगों में भी स्लेवों का मार्केट होता था, उनको खरीदा जाता था। उनको खरीदा गया, स्लेव बनाया गया। और बाबर क्या था, बाइसेक्सुअल था। जी हाँ, अभी के जमाने में उसको गे कहते हैं, जो कि इस्लाम में वर्जित है। और बाबर का एक हिसाब से कहिए तो बाबर का वो मेल पार्टनर था। ये बातें हमने नहीं, आप लोग बोलिएगा कि मैं बोल रहा हूं, नहीं, द हिंदू में छपी एक लेख में भी ये बातें बोली गई है और जनसत्ता में भी रिपोर्ट की गई है। इंडियन न्यूज चैनल की बात मैं बोल रहा हूं, ऐसे ढेर सारे आर्टिकल पड़े हुए हैं। और ये आर्टिकल कहां से एविडेंस देते हैं मैं वो भी बताता हूं आपको। ये आर्टिकल एविडेंस देते हैं कि बाबरनामा, जिसमें बाबर की जीवनी लिखी गई है, और कहा जाता है कि जिसने ये जीवनी लिखा वो बाबर का चाचा था। तो बाबर का चाचा ने बाबर की जो जीवनी लिखी थी, उसमें बाबर ने खुद ये बातें की थी कि हम आत्ममुग्ध थे उस लड़के पे, उस बाबरी नाम के लड़के पे, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल था।
और उससे होमोसेक्सुअल रिलेशन था बाबर का। लेकिन क्या हुआ कि लड़ाई में वो मारा गया इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई में। तो बाबर ने उसके नाम पे, मीर बकी जो बाबर का एक कमांडर था, वो मस्जिद गिराया। उसके नाम पे उस मस्जिद का नाम, जो मंदिर था राम भगवान की जन्मभूमि का, वो मंदिर को गिरा के उसके नाम पे मस्जिद का नाम रख दिया गया राम जन्मभूमि बाबरी, उस बॉयज के नाम पे। हालांकि ये बाबरनामा में लिखा है, कोई वो कोर्ट नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये बातें हो रही थी तब भी ये बातें उठ रही थी कि बाबर ऑलरेडी ये था और बाबरनामा में ऐसी बातें लिखी गई हैं। ये सारी चीजें इंडिया में हुआ है, लेकिन लोग इसका विरोध करते हैं, जो कि इस्लाम में नाजायज है कि आप किसी बॉयज के साथ रिलेशन रख सकते हैं। बाबर के माखाने में शराब भी चलती थी। कुछ लोग यहां तक बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर था बाबर, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करता था, यह भी इस्लाम के खिलाफ है। और पाकिस्तान, ये तो इंडिया के लोगों को हो गया। और मैं इंडिया के लोग कितने अच्छे थे, अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला कि ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, जो डिसीजन था वो अच्छा डिसीजन नहीं था, निष्पक्ष डिसीजन नहीं था। तो फिर आप किस हद तक बोल रहे थे? अगर डिसीजन आपके पक्ष में नहीं आए तो डिसीजन निष्पक्ष नहीं था, अगर आपके पक्ष में डिसीजन आ गया तो आपके पक्ष में था, तो अच्छा डिसीजन था। मीठा मीठा हा पकड़वा कड़वा थू, ये कैसे चलेगा इंडिया में? ये तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला। और जो स्ट्रक्चर था वहां सारी हिंदुओं को स्ट्रक्चर मिला उसके। तो या तो हो सकता था कि आप इंडियन जस्टिस सिस्टम में विश्वास नहीं करते और ये बातें बोलते कि हम जो खुदाई हो रही है, पुरातत्व विभाग जो खुदाई कर रही है उसमें भी एक मुस्लिम था, और मेन जो उसका हेड था वही मुस्लिम थे बेचारे उसके अंदर। तो वो लोग डिसोन कर देते हैं कि जो मुस्लिम था वो मुस्लिम था ही नहीं, उसको डिसोन कर देते हैं। जी हाँ, ये सारी बातें हैं। तो जो आपने पहले कबूल किया कि खुदाई होनी चाहिए, जब खुदाई हो गई, निकल गया, तो आप फिर हो गए। इसका मतलब आपके अंदर था कि निकल गया तो भी ठीक है, ना निकला तो फिर हम विरोध करेंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट के पे वो उठा रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने जो हरकतें की, इस पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाओ और इसको अंदर करो। ऐसे मानसिकता के लोग इंडिया में कैसे रख सकते हैं? तो दंगे भड़का देंगे ऐसे बोल के। खैर, अपने अंदर जो है वो लोगों को बता रहे हैं और अपनी कब्रें खुद ये खोद रहे हैं ऐसे बता के। ये सारी चीजें हो रही है और पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है, टर्की, बहुत सारे मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर नहीं बन सकता। अभी हाल फिलहाल में इस्लामाबाद में जो हिंदू मंदिर बनने वाला था, उस मंदिर को निर्माण कार्य रोक दिया, उसकी नींव तोड़ दी गई। हागिया सोफिया जो चर्च था उसको फिर से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। उसमें ये सारे जो बुद्धिजीवी हैं और लिबरल्स कहलाते हैं मुस्लिमों में, वो लोग विरोध नहीं करेंगे। मैं सभी की बात नहीं बोलता हूँ, मुस्लिम अच्छे भी होते हैं, मेरे दोस्त भी मुस्लिम हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये सब कामें करते हैं। इसका कोई भी, ना पाकिस्तान विरोध करेगा, ना टर्की में रहने वाले लोग विरोध करेंगे, दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड रहने वाले लोग विरोध नहीं करेंगे। और इस्लामाबाद में जब हिंदुओं को मंदिर का जो बेस बन रहा था उसको तोड़ दिया गया, तब उसका नाम मर्द मुजाहिद कर दिया गया, जो बॉयज ने उसको तोड़ा। आप लोग बोलिएगा कि इसका नाम क्यों ले रहे हैं, आप इंडिया से रिलेटेड है नहीं, तो आप फिर इंडिया इसका नाम क्यों ले रहे हैं, आप ये तो बाहर का है। बहुत सारे मुस्लिम यहाँ का तर्क देते हैं कि हमें क्या लेना देना वहां से। तो मैं बोलता हूं कि रोहिंग्या भी इंडिया के नहीं है, लेकिन आप इंडिया का नाम उठाते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि इंडिया में नागरिकता दो, ये दो। सीओ का विरोध ही यही कह के हुआ। आपके लिए कुछ भी खराब नहीं था सीए में, लेकिन आप दूसरे के लिए परेशान थे। एक बात तो ये, फलस्तीन का मसला आप उठाएंगे, जिससे आपका दूर दूर का कोई रिलेशन नहीं है फलस्तीन से, फलस्तीन का मसला आप उठाएंगे। आप हागिया सोफिया का विरोध नहीं करेंगे, ये सारी चीजें होगी। दुनिया भर में मुस्लिमों का कोई हो तो उसमें जिम्मा उठा लेंगे और कहिएगा कि यहाँ हमको इंडिया में है, हमको उससे क्या लेना देना है। जी हाँ, तो आपका जो चेहरा है ना, अब मैं बोलता हूं कि आप अगर इसी तरह से विरोध करते रहिएगा कि आप अपने आप को कमजोर करेंगे और फाइनली इंडिया में जो भाईचारा है वो भाईचारा घटेगा। ये जिम्मेवारी सिर्फ एक पक्ष का नहीं है भाईचारे का। इंडिया में अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा राम मंदिर? ये तो सोचने वाली बात है। और जो हमारे लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वो क्या कोई सोच भी सकता है कि सऊदी अरेबिया में नहीं बने? और मौलाना साजिद रशीदी ने तो चेतावनी दे दी कि मंदिर को तोड़ा जाएगा। जी हाँ, उन्होंने चेतावनी दी है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया जाएगा जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट को भी ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि किस तरह माइंडसेट के लोग हैं और इन पे लगाम लगानी चाहिए। अगर ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग बाबरी मस्जिद की सच्चाई जान सकें। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।